बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के इंडियन बैंक कोटवा जलालपुर ने सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत विजय बहादुर राइस मिल उद्योग भैरोपुर दरगाह तहसील बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ की बंधक अचल संपत्ति को कमलेश यादव पुत्र राममूरत निवासी भैरोपुर दरगाह आजमगढ़ को नीलाम कर सौंप दिया गया। बताते चलें कि भैरोपुर दरगाह गांव निवासी विजय बहादुर पुत्र त्रिलोकी द्वारा इंडियन बैंक से वर्ष 2016 में कुल 25 लाख का लोन राइस मिल उद्योग के लिए लिया गया था, किंतु विजय बहादुर द्वारा राइस मिल न चला पाने पर 4 वर्ष बाद राइस मिल को बेच दिया गया। जब इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को मिली तो बैंक मैनेजर द्वारा लोन जमा कराने के लिए कई बार कहा गया, किंतु विजय बहादुर लोन जमा कराने के नाम पर आनाकानी करता रहा। इतना ही नहीं, बैंक द्वारा भेजी गई नोटिस विजय बहादुर अनदेखा करता रहा। 8 वर्ष बीत जाने और समय से बैंक का लोन न चुका पाने के कारण इंडियन बैंक द्वारा विजय बहादुर की संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से इंडियन बैंक के कोटवा जलालपुर शाखा के एनपीएस खाता की बंधक अचल संपत्ति एक मंजिला आवासीय भवन को क्रेता को नीलामी करके सौंप दिया गया। इस संपत्ति का भुगतान समयानुसार नहीं करने पर ऋण खाता एनपीए हो गया था। बताते चलें कि बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू की और इस क्रम में 2002 की धारा 54 के अंतर्गत भारतीय बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कमलेश यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया आजमगढ़ को बंधक संपत्ति की बिक्री कर दी गई। इंडियन बैंक प्रबंधक आज दिनांक 8/1/2025 को ग्राम भैरोपुर दरगाह में विजय बहादुर राइस मिल, जो कि हमारे बैंक के कर्जदार थे, जिनका सरफेसी एक्ट के अधिनियम उनकी प्रॉपर्टी सेल की बैंक द्वारा सेल की गई थी, जिसमें न्यायालय का आदेश और पुलिस के प्रशासन के सहयोग से हमने कब्जा जो है, जो परचेजर है, खरीदार हैं, वो श्री कमलेश यादव जी हैं, उनको आज कब्जा दिलाया। इनका लगभग लोन 23,75,000 रुपए इनको लिमिट दी गई थी। बकाया तो इनका और भी ब्याज। इनका जो है वो लोन जो है ये 2016 में लिया गया था। बैंक के माध्यम से इनको हर एक स्टेज पे नोटिस दी जाती है। जैसे सरफेसी एक्ट के अधिनियम 13(2) की नोटिस दी जाती है, 13(4) की नोटिस दी जाती है, पेपर में इसका पब्लिकेशन किया जाता है और सेल नोटिस भेजी जाती है। हाँ, और सरफेसी एक्ट के अंदर नहीं, जवाब इन्होंने कुछ नहीं दिया। नहीं, इन्होंने नहीं। हाँ, बैंक नियमानुसार इन पे कार्रवाई की। मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं इंडियन बैंक के द्वारा पेपर में इश्तेहार देने पर बैंक में बिड किया था। जो बैंक द्वारा मेरी बिड क्लियर होने पर बैंक के अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे जमीन रजिस्ट्री कर दी गई और आज बैंक और प्रशासन के सहयोग से उस जमीन पर मुझे कब्जा दिलाया गया। जमीन भैरोपुर दरगाह में है। इंडियन बैंक द्वारा है। इंडियन बैंक कोटवा जलालपुर। आपने पूरी चीजों को जांच परख के दिया है? जी, हमने पूरी चीजों को जांच परख के लिया है। पेपर में उसका आउट हुआ था, उस इश्तेहार को देख करके, पढ़ करके, उसकी ईमेल आईडी चेक करके सब, इसके बाद हमने वेट किया। आज हम कब्जा पा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरह से जैसे असंतुष्ट नहीं? हम असंतुष्ट नहीं। पूर्ण तरह से प्रशासन ने मेरा पूरा सहयोग किया है। थाना अतरौलिया के प्रशासन द्वारा मेरा पूरा, और बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा या और प्रबंधक द्वारा मेरा पूरा सहयोग किया गया और मैं उस जमीन को पा करके बहुत खुश हूँ। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक बूढ़नपुर आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।